नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और मैं हूँ सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की झीलें, 116 महत्वपूर्ण प्रश्न। बने रहिएगा अंत तक। शेयर करें अधिक से अधिक अपने मित्रों में अगर आपको वीडियो पसंद आती है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। खारे पानी की झीलें हैं, तो खारे पानी की जो झीलें हैं वो 33 सागर का क्या हैं, अवशेष हैं। खारे पानी की झील राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर है? खारे पानी की झीलें जो है राजस्थान में सर्वाधिक नागौर में है। ताजे पानी की बात करें, मीठे पानी की बात करें तो वर्षा द्वारा जो जल होता है उससे निर्मित होती हैं। मीठे पानी की राजस्थान में सर्वाधिक झीलों की बात करें तो उदयपुर में है। और खारे पानी की झीलें कहाँ पर हैं? नागौर में। खारे पानी की झीलें कहाँ कहाँ पर हैं? तो सांभर जयपुर में, पचपदरा बाड़मेर में, डीडवाना नागौर में, नावा नागौर में, डेगाना नागौर में, कुचामण नागौर में, लूणकरणसर बीकानेर में, कावोद जैसलमेर, फुलोदी जोधपुर, रेवासा सीकर, काछोर सीकर, ताल छापर चूरू, इन सब जगह में है खारे पानी की झीलें। अगला प्रश्न है, सांबर झील के निर्माता कौन थे? तो सांबर झील के निर्माता, जब हमने बात की थी चौहान वंश में पढ़ा था, तो वासुदेव चौहान जो हैं वो सांबर झील के क्या हैं, निर्माता हैं। सांबर से प्राप्त नमक क्या कहलाता है? सांबर से प्राप्त जो नमक है वो क्यार कहलाता है, क्यार कहलाता है। भारत का कुल 8% नमक जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? सांबर झील से प्राप्त होता है। देश की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है। देश की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर है। अगर बात करें नमक प्राप्त करने की दृष्टि से तो देश में पहला स्थान रखती है सांबर झील। सांभर से नमक प्राप्त करने वाली कंपनी है सांभर साल्ट लिमिटेड 1964 में स्थापित की गई थी। और ये कंपनी जो है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के अधीन आती है। सांभर से राजस्थान का नमक उत्पादन 80% तक होता है। सांभर से राजस्थान की बात करें तो 80% होता है, भारत की बात करें तो 8% होता है। बाकी नमक प्राप्त करने की दृष्टि से देश में पहला स्थान है, और देश की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर। ठीक है। किस वर्ष सांभर झील को रामसर साइट घोषित किया गया? 1990 में। दो ही साइट हैं रामसर साइट। सांभर झील, एक सांभर झील है और दूसरी घना पक्षी विहार है। ठीक है। तो 1990 में सांभर झील को रामसर साइट घोषित किया गया था। राजस्थान में कितनी रामसर साइट हैं? सॉरी, 2 रामसर साइट हैं। एक तो भरतपुर में है घना पक्षी विहार, दूसरी है जयपुर में सांभर। रामसर साइट होती क्या है? आर्द्र भूमि, नम भूमि अथवा वेटलैंड जहाँ पर पक्षियों और जीवों का संरक्षण मिलता है, वो क्या कहलाती हैं? रामसर साइट कहलाती हैं। घना पक्षी विहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है साइबेरियन सारस या साइबेरियन जो क्रेन है उसके लिए। सांभर प्रसिद्ध है गुजरात से आने वाले राजहंस पक्षी के लिए, और कुर्जा पक्षी जो है जो जोधपुर से आता है, इन दोनों पक्षियों के लिए। पचपदरा झील का जो नमक है वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर बात करें क्यों सर्वश्रेष्ठ है, तो पचपदरा का नमक जो है सबसे अधिक खारा होता है बाकी झीलों के मुकाबले राजस्थान की, और इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा जो होती है वो 98% तक होती है, इसलिए ये सबसे बढ़िया है। पचपदरा बाड़मेर में है, और इससे नमक प्राप्त करने वाली जाति कौन सी है? खारवाल जाति। किस झाड़ी की टहनियों का उपयोग करके नमक के सफ्टिक बनाने का कार्य किया जाता है? मोरली झाड़ी की टहनियों का उपयोग करके नमक के सफ्टिक बनाने का कार्य किया जाता है। पचपदरा में नमक बनाने वाले कुएं क्या कहलाते हैं? कोसिया कहलाते हैं, कोसिया कहलाते हैं। राजस्थान में सबसे घटिया किस्म का नमक किस झील का है? तो डीडवाना नागौर का झील सबसे घटिया किस्म का है। क्यों है? क्योंकि देखिए सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है इस झील में, जो नमक पैदा होता है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स रासायनिक कारखाना कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है डीडवाना में। और देखिए
कांच उद्योग और पेपर उद्योग जो है वो भी विकसित है। किसकी वजह से? सोडियम सल्फेट की वजह से। सोडियम सल्फेट कहाँ पाया जाता है? तो डीडवाना नागौर की जो नमक बनता है उसमें सबसे अधिक सोडियम सल्फेट पाया जाता है, जो कांच उद्योग और पेपर उद्योग में काम में लिया जाता है। जयसमंद झील और जो कि उदयपुर में है, ये मीठे पानी की झील है और किस नदी पर है? गोमती नदी पर है। जो राजसमंद झील है ये भी किस नदी पर है? गोमती नदी पर स्थित है। जसमंद झील के निर्माता कौन थे? महाराणा जयसिंह थे। महाराणा जयसिंह ने जसमंद झील का निर्माण किया था और ये निर्माण कार्य चला था 1685 से लेकर 1691 तक। जसमंद झील में 7 टापू हैं। बड़ा टापू कहलाता है बाबा का भाखड़ा और छोटा टापू जो है वो कहलाता है प्यारी। जयसमंद झील जो है वो राजस्थान की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है और यहाँ पर जो ये टापू हैं, 7 टापू, इनमें रहने वाली जो जनजाति है वो है भील मीणा। जयसमंद झील के किनारे एक तो रूठी रानी के चित्र बने हुए हैं जयसमंद झील के किनारे, और दूसरे ताजमहल के चित्र जो हैं वो चित्रित किए गए हैं। तो ये दोनों ही चित्र कहाँ चित्रित किए गए हैं? जयसमंद झील के किनारे। देखिए, जलचरों की बस्ती कहा जाता है जयसमंद झील को। क्यों? क्योंकि जलीय जीवों की संख्या यहाँ पर सर्वाधिक है। जयसमंद झील से निकाली गई 2 नहरें हैं, एक तो है श्यामपुरा और दूसरी है भाट। नक्की झील कहाँ पर स्थित है? नक्की झील माउंट आबू में स्थित है और ये क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील भी कहलाती है। ये जो झील है ये सबसे ऊंची झील है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, सबसे गहरी झील भी यही है और देवताओं के नखों से तैयार झील भी इसी को कहा जाता है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जो जमती है, जमने वाली एकमात्र झील जो है वो है नक्की झील। राजस्थान की सबसे गहरी झील जो है वो कौन सी है? वो है नक्की झील। नक्की झील जो है वो हिल स्टेशन वाली झील कहलाती है। अगर हम नक्की झील की बात करें तो यहाँ पर 3 चट्टानें मुख्य रूप से हैं। एक तो है इसके पास टोडरोक, एक है नंदी रोक, एक है ननरोक। टोडरोक की बात करें तो मेंढक जैसी आकृति वाली चट्टान है। नंदी रोक की बात करें तो शिव के बैल जैसी चट्टान है और नन रोक की बात करें तो घूंघट ओढ़े हुए दुल्हन जैसी चट्टान है। नक्की झील में गरासिया जनजाति जो है ये अपनी अस्थियों का विसर्जन करती है। कौन सी जनजाति अस्थियों का विसर्जन करती है? गरासिया जनजाति। सनसेट पॉइंट की बात करें तो सनसेट जो है नक्की झील का प्रसिद्ध है। राजस्थान में सनसेट दर्शन प्रसिद्ध है नक्की झील के। घेवर माता की छतरी कहाँ स्थित है? तो राजसमंद झील राजसमंद में स्थित है घेवर माता की छतरी। साथ ही द्वारिकाधीश मंदिर भी यहीं स्थित है। राजसमंद झील के निर्माता थे राज सिंह और इन्होंने निर्माण काल करवाया था 1662 ईस्वी में। 1662 ईस्वी में निर्माण किया गया राजसमंद झील का, राज सिंह ने निर्माण किया। और घेवर माता की जो छतरी है, द्वारिकाधीश का मंदिर है और जो 25 काले रंग के संगमरमर के शिलालेख हैं वो सभी राजसमंद झील में स्थित हैं। राजसमंद झील किस नदी पर है? तो गोमती नदी पे। जयसमंद झील भी गोमती नदी पर स्थित है और राजसमंद झील भी गोमती नदी पर स्थित है। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पर है? राजसमंद झील में स्थित है, के किनारे स्थित है। देश की पहली अकाल राहत झील जो है वो राजसमंद झील है। दूसरी झील कौन सी है? दूसरी झील है फायसागर। किस झील के निर्माण में सर्वाधिक 60,000 लोगों का योगदान है? तो राजसमंद झील के निर्माण में सर्वाधिक 60,000 लोगों का योगदान है। किस झील के किनारे 25 काले रंग के संगमरमर के शिलालेख हैं? राजसमंद झील। 9 चौकी पाल जो कि सीढ़ियां हैं राजसमंद झील में हैं और राजसमंद झील के किनारे जो ये शिलालेख प्राप्त हुआ है ये मेवाड़ का शिलालेख है। इसमें मेवाड़ की जो बप्पा रावल हैं, बप्पा रावल से लेकर बप्पा रावल से राज सिंह तक का इतिहास जो है राजसमंद के किनारे जो 25 शिलालेख हैं काले संगमरमर के, इन पर लिखा गया है संस्कृत भाषा में और लेखक है रणछोड़ भट्ट तैलंग। ये मेवाड़ का जो है इतिहास लिखा गया है इस पर। राजसमंद झील के किनारे किसके अवशेष मिले हैं? हाल ही में सूर्य घड़ी के अवशेष मिले हैं। पिछोला झील का निर्माण ये कहाँ पर है? ये भी उदयपुर में है और इसका निर्माण जो है 1388 में करवाया गया राणा लाखा के समय में एक बंजारे के द्वारा।
पिछोला झील किस नदी पर स्थित है? तो ये सिसारमा और बुजरा झील पर जो है स्थित है। इसके अलावा फतेह सागर जो है, फतेह सागर झील, ये भी कहाँ स्थित है? ये भी सिसारमा बुजरा झील पर, बुजरा नदी पर स्थित है। पिछोला झील पर नटनी का चबूतरा किसके काल में बना? राणा लाखा के समय नटनी का चबूतरा बनाया गया था। जगत सिंह द्वितीय ने पिछोला झील पर जगनिवास को बनवाया था। अगर हम जग मंदिर की बात करें तो जगत सिंह प्रथम ने बनवाया था। अगर हम जग निवास की बात करें तो जग निवास जो है वो किसने बनाया था? वो बनाया था जगत सिंह द्वितीय ने। शाहजहां ने अपने विद्रोह काल में शरण ली थी पिछोला झील पर, और शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण जग मंदिर से प्रेरित होकर करवाया था। पिछोला झील का अतिरिक्त पानी जो है ये फतेह सागर में जाता है। पिछोला झील और फतेह सागर को जोड़ने वाली नहर है स्वरूप सागर नहर। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहली नाव जो है वो पिछोला झील में चलाई गई। फतेह सागर की बात करें तो ये उदयपुर में स्थित है। निर्माण जो है 1688 में करवाया गया फतेह सागर का महाराजा जयसिंह के द्वारा, और पुनर्निर्माण 1888 में करवाया गया फतेह सिंह के द्वारा। फतेह सागर सिसारमा बुजरा नदी जो है वहां पर स्थित है। ड्यूक ऑफ कनाट देबाली तालाब कनाट बांध के किसके उपनाम है? फतेह सागर झील के उपनाम हैं। नेहरू उद्यान, सौर ऊर्जा वेधशाला, टेलीस्कोप, ये कहाँ स्थित है? तो फतेह सागर झील पर स्थित है। फतेह सागर झील पर स्थित टेलीस्कोप का निर्माण किसके सहयोग से हुआ? बेल्जियम के सहयोग से फतेह सागर झील पर टेलीस्कोप का निर्माण किया गया। फतेह सागर पर सौर ऊर्जा वेधशाला किसके सहयोग से बनाई गई? गुजरात के सहयोग से सौर ऊर्जा वेधशाला बनवाई गई। उदय सागर, उदयपुर का निर्माण कब और किसने करवाया था? उदय सिंह ने 1559 में आयड़ नदी पर करवाया था। उदय सागर, उदयपुर का निर्माण, उदय सागर कहाँ है? उदयपुर में। और इसका निर्माण कब और किसने करवाया? उदय सिंह ने 1559 में आयड़ नदी पर करवाया। आयड़ नदी को बेड़च नदी भी कहा जाता है। उदय सागर में गिरने के बाद आयड़ नदी क्या कहलाती है? बेड़च नदी कहलाती है। आना सागर झील अजमेर का निर्माण अर्नोराज ने करवाया था 1136-1137 में। बांडी नदी पर आना सागर झील को निर्मित करवाया गया था। अगर बात करें आना सागर झील पर दौलत बाग या सुभाष उद्यान की, तो इसके निर्माता हैं जहांगीर। आना सागर झील पर बारहदरी का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। चश्माए नूर झरना और चश्माए नूर महल, ये दोनों ही कहाँ स्थित हैं? ये दोनों ही अजमेर में स्थित हैं। फाय सागर जो है अजमेर में निर्मित है, और कब निर्माण करवाया गया था? 1891-92 में। अकाल राहत कार्यों के लिए बनाई गई राजस्थान की दूसरी बड़ी झील कौन सी है? फाय सागर है। अगर पहले की बात करें तो पहली है आपके राजसमंद। नेक्स्ट देखते हैं क्रेटर झील, पांचवा तीर्थ, ज्वालामुखी झील, तीर्थराज तीर्थों का भांजा, अर्ध चंद्राकार झील, 52 घाटा झील, तीर्थों का मामा, किसके उपनाम हैं? तो ये सभी उपनाम हैं पुष्कर झील अजमेर के। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? पुष्कर है। और सबसे प्रदूषित झील भी कौन सी है? पुष्कर है। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक झील कौन सी है? पुष्कर है। और सफाई कार्य पुष्कर झील में करवाया जा रहा है कनाडा के सहयोग से। राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर झील के किनारे मेले का आयोजन जो होता है वो रंगीला मेला कहलाता है राजस्थान का। गांधी जी और बाल ठाकरे की अस्थियों का विसर्जन पुष्कर झील में हुआ था। अगर हम कपिल मुनि के आश्रम की बात करें तो कोलायत झील के किनारे है। कोलायत झील जो है वो आपके बीकानेर में है। और कौन सी जाति जो है पुष्कर झील के दर्शन नहीं करती? चारण जाति पुष्कर झील के दर्शन नहीं करती। कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान की किस झील में दीपदान की प्रथा है? किस झील में दीपदान की प्रथा है? एक तो पुष्कर में, कोलायत, बीकानेर में। फिर है
राजस्थान की सबसे स्वच्छ झील कौन सी है? गजनेर, बीकानेर, और इसी को पानी का शुद्ध दर्पण भी कहा जाता है। कायलाना झील कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। राजस्थान की एकमात्र झील जिसमें इंदिरा गांधी नहर की राजीव गांधी लिफ्ट नहर से पानी डाला जाता है, कायलाना झील राजस्थान की एकमात्र झील है जिसमें इंदिरा गांधी नहर की राजीव गांधी लिफ्ट नहर से पानी डाला जाता है। तालाब शाही झील कहाँ स्थित है? ये धौलपुर में स्थित है। सर प्रताप झील कहाँ पर है? सर प्रताप झील जोधपुर में है। किस झील में विनय विलास महल बना हुआ है जो वर्तमान में आरटीडीसी होटल के नाम से संचालित है? सिलिसेट झील में। तालाब शाही झील धौलपुर का निर्माण जहांगीर के काल में हुआ था। कनक सागर की बात करें तो ये बूंदी में स्थित है। बालसमंद सागर जो है ये जोधपुर में है। नंद समंद राजसमंद में है। किस तालाब के किनारे विवेकानंद जी जो है वो रुके थे? तो पन्ना शाह तालाब के किनारे जो है विवेकानंद जी रुके थे, जो कि खेतड़ी झुंझुनू में पड़ता है। मानसरोवर झील दो हैं, एक तो झालावाड़ में है और एक सवाई माधोपुर में है। मानसरोवर झील जो है उस या काडला झील भी ये कहलाती है। गढ़सी सागर झील जैसलमेर में स्थित है। अमर सागर झील जो है वो जैसलमेर में स्थित है। और गैप सागर या जिसे एडवर्ड सागर झील कहते हैं ये डूंगरपुर में स्थित है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कनक सागर कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। तो अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।